एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा। हाँ अम्मा, कुणाल बोल रहे हैं। पहुंच गए हैं कलकत्ता। अरे हाँ भाई, अब गांव से तो यहाँ बढ़िया ही लगेगा, इतना बड़ा शहर है। लेकिन गर्मी थोड़ी कम है यहाँ, सुने तो बहुत गर्म पड़ती है। सब संभाल के रखे हैं हम, चिंता मत कीजिए आप। अभी एक कमरा देखने जाएंगे। मोन्टू दा नाम के एक भैया मिले हैं, वही दिखाएंगे कमरा उमरा कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, रखते हैं। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम। हाँ ठीक, हम देख लेंगे। वाह वाह। हाँ कुणाल जी आइए। ये हुआ आपका कमरा। 2 कमरे, एक सोने का एक बैठने का। बाथरूम इस तरफ, ये लीजिए, खोल दिया दरवाजा। बाथरूम इस तरफ, नहाने के लिए बाल्टी है, पानी 2 टाइम है, साबुन नहीं है। थोड़ी बदबू आ रही है। हाँ हो सकता है, क्या है बहुत दिनों से बंद पड़ा था ना। आइए ये लीजिए, ये भी खोल दिया, सारी खिड़कियां खोल दी। ये रसोई किधर है? वो पूर्व की तरफ, वो हाँ वो रहा। और मैं मंजू को बोल दूंगा, मंजू आके ये मंजू कौन? अरे मंजू जो खाना बना पकाएगी, साथ ही साथ घर भी साफ कर देगी। मैंने बात कर ली है, कोई टेंशन नहीं है भैया। ये रसोई की खिड़की काहे बंद है? उसको हाथ मत लगाना। अरे क्यों? मेरा मतलब है, क्या जरूरत है भैया, फालतू खोलेंगे, धूप आएगी, मच्छर, देखिए मच्छर घुस जा रहा है, देखिए। अरे अभी खोल देते हैं, शाम तक। नहीं, कहा ना भैया, अजीब इंसान हो यार आप। नहीं खोलिए, वो नहीं खोलिए। अरे क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं, क्या बात होगा? कुछ तो है, ऐसे चिढ़ क्यों रहे हैं आप? क्या है खिड़की के उस पार? अरे भैया चलिए ना, बाकी जगह दिखाते हैं आपको। आइए। अरे परवर कुछ नहीं भाई साहब, चलिए, हमको दुकान भी जाना है, यही टाइम वेस्ट हो जाएगा भैया। कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं रहा है हमको। हाँ, तो यही ठिकाना बचा है एक। चलो कुणाल बाबू, कमर कस के तैयार हो जाओ। कल से नई जगह, नया ऑफिस, बड़ा आदमी बनने की राह पे निकल पड़े हैं। हाँ, वाह क्या परफेक्ट फैमिली फोटो है। बस पापा, काश आप होते। कहाँ लगाऊं ये फोटो? हाँ, इस दीवार पे इधर सही रहेगी। कपड़े अभी रखूं? बाद में आके रख लूं? अभी थोड़ा सो लेता हूं, थकान तो है ही। हाँ, लेट लेते हैं यार। बाप रे बाप, कमर टूट रही थी यार। सो लेते हैं थोड़ा। कौन? भैया मैं मोन्टू। ओ हाँ, रुकिए आता हूं। सो रहे थे क्या आप? हाँ कुणाल बाबू। हाँ, वो थोड़ा काम करते करते थकान हो रही थी, लेटते ही आंख लग गई। अच्छा। आइए, इनसे मिलिए। मंजू इधर आ। हाँ, आपके घर का सारा काम कर देगी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते दादा बाबू, आप अभी खाना खाएंगे? पका दे कुछ? नहीं, आज रहने दो, आज बाहर से ही खा लूंगा कुछ। तुम कल सुबह से आ जाना। हाँ अच्छा मंजू सुनो, बाबू को ज्यादा परेशान मत करना। हाँ, काम ठीक से करना, कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। हाँ जी ठीक है दादा बाबू, अब फिर चलती हूँ। हम भी चलते हैं कुणाल जी, अब सो जाइए। हाँ ठीक है, जय राम जी की। हाँ। हेलो। क्या हुआ, उठा नहीं अभी भी? हाँ, उठ गए हैं। काम वाली नहीं आई क्या? अरे सुबह दरवाजा खोल दिए थे, अब उसके बाद फिर सो गए हम।
शनिवार है ना, ऑफिस तो है नहीं, थोड़ा ज्यादा सो लिए। काम कैसा चल रहा है बेटा? हाँ ठीक है मम्मी, बस आपके हाथ का खाना बहुत याद आ रहा है हमको। क्यों? वो मंजू अच्छा खाना नहीं बनाती? बनाती है, ठीक ही ठाक पकाती है खाना, पर आपके हाथ का तो जादू नहीं है ना। छुट्टी वुट्टी ज्यादा तो नहीं लेती? कहाँ अम्मा, 1 हफ्ता तो हुआ है आए हुए। वो देखो बुला रही है। ठीक है बेटा, उठ जा, खाना खा ले। हाँ अम्मा, बाद में फोन करते हैं। प्रणाम। अरे मंजू, चाय नहीं बनाई? ओ अच्छा, यहीं रखिए, ठंडी हो गई है। मंजू, मंजू आई। अरे ये चाय थोड़ी गर्म कर दो, ठंडी हो गई है। आपको मैंने बुलाया था, आप सो रहे थे। चाय कब से पड़ी थी, अभी तो घर साफ कर रहे हैं। अरे अच्छा ठीक है, हम ही कर लेते हैं भाई, तुम लगाओ झाड़ू पोछा। अरे मंजू, एक बात बताओ। अच्छा छुपाना मत, हाँ। ये मोंटू दा जो हैं, इस रसोई की खिड़की को खोलने से मना कर रहे थे, जानती हो काहे? हैं? ए मंजू, अरे सुन रही हो? क्या हुआ? अरे टुकुर टुकुर कहाँ देख रही हो? वो खिड़की ना ही खोलिए तो बेहतर है बाबू। अरे पर क्यों, यही तो पूछ रहे हैं। वो कोई जाली नहीं है ना, खाना यही रहेगा, तो कोई बिल्ली विल्ली आके मुंह दे देगी। अरे टूदा कोई वजह बताते हैं, तुम कुछ और बता रही हो। अच्छा ठीक है, छोड़ो यार। आपने खोलने की कोशिश तो नहीं की ना? नहीं तो? दादा बाबू एक बात बताएं, किसी बच्ची की आवाज सुनाई दी थी क्या? बच्ची? कौन बच्ची? यही होगी, कोई 8-10 साल की बच्ची। 8-10? अरे नहीं भाई। अच्छा, पक्का ना? या किसी औरत की आवाज, 27-28 साल की? क्या पूछे चली जा रही हो? कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। नहीं, ऐसे ही। पर अगर ऐसा कोई दिख जाए तो थोड़ा संभाल के रहिएगा, और मोंटूदा को जरूर बताइएगा। हाँ मोंटू दा को? क्यों? नहीं, वो क्या है कि बहुत ऐसे घूमते रहते हैं, साड़ी वाड़ी बेचने के नाम से घर में घुस जाते हैं, फिर चोरी करते हैं। जितना आपका खिड़की दरवाजा बंद रहेगा उतना ही अच्छा है। ओह अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है दादा बाबू, मैं चलती हूँ अभी, कल सुबह आऊंगी। और सुनिए, आज राशन ले आइएगा, वरना कल खाना नहीं बन पाएगा। 2 किलो चावल, 4 किलो आटा, बेसन 500 ग्राम, और ये हो गया, ये हो गया, ये भी है। ये लीजिए, हो गया। अच्छा बोल्टू, एक बात बताओ जरा। हाँ कहिए। हम जहाँ रह रहे हैं उस घर के बारे में कभी कुछ उल्टा सुल्टा सुने हो क्या? मतलब क्यों? क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा पीला काहे पड़ गया बे? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, सब दे दिया है, जाइए आप। राम राम। अरे हुआ क्या यार, साला कोई कुछ बताता ही नहीं, मुंह बना लेता है अलग। मुझे नहीं पता, आप मत पूछिए मुझसे। तुमको पक्का कुछ पता है उस घर के बारे में? अरे कुछ तो बताओ यार, यहाँ रहना है हमको, है? आप ठीक से सो रहे हैं ना? कोई बच्ची बच्ची तो नहीं दिख रही आपको? हाँ फिर से बच्ची? या कोई औरत 28-30 साल की? तुम भी वही पूछ रहे हो, मंजू भी यही पूछ रही थी। रसोई, बच्ची, औरत, खिड़की के उस पार क्या है, देखना पड़ेगा। आज ही देखता हूं। बहुत टाइट है यार, कभी साला खिड़की खुली नहीं है इतना टाइट। ये ओ तेरी, ये गिर कैसे गया? ना हवा, ना बिल्ली, ना कुछ।
अरे यार ये मंजू भी संभाल के नहीं रखती है सामान। कौन कौन है वहां? कौन है? ये आवाज कहां से आ रही है? किचन की ओर से? पर नहीं, दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा। फिर से इस खिड़की के पीछे कोई है क्या? बच्ची की तो आवाज लग रही है। 8-10 साल। चोर वोर तो नहीं है कोई जिसके बारे में ये सब मुझे सावधान करने की कोशिश कर रहे थे और मैं कुछ और ही सोच रहा था। खिड़की खोल के देखता हूं। ये ले, ये क्या? खिड़की खोलो तो सामने इतना बड़ा बरगद का पेड़। इसके लिए इतना कुछ? बंद ही रखता हूं खिड़की। अरे बंद क्यों नहीं हो रही है? अटक गई है क्या कहीं? अरे फिर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आ रही है, पर कहां से? हाँ? अरे बाप रे, हाँ? सच में कोई चोर तो नहीं घुस गया? दरवाजा तो वैसे का वैसा बंद है, बैग भी अपनी जगह पे ही है, खिड़की खुली हुई है। कौन आया? कैसे आया? और मुझे मारा क्यों? पीसीओ से मोंटूदा को फोन कर लूं? छोड़ो, देखता हूं। लगता है खिड़की के उस पार कूद के जाना पड़ेगा। ओके। हाँ। ये क्या? ये जमीन ऐसी क्यों है? उभरी हुई? नीचे कुछ दफन किया हुआ है क्या? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। और ये पत्थर से ऐसे निशान? बरगद का पेड़। कुछ गड़बड़ लग रही है। वो रही बच्ची, छोटी बच्ची। अरे 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 बेटा, अरे ओ बेटा, अरे इधर आओ बेटा। अरे रुको, अरे कहाँ दौड़े जा रही हो? अरे हम कुछ नहीं करेंगे। अरे रुको रुको रुको, सुनो तो सही बेटा। अच्छा चॉकलेट खिलाएंगे, यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ। अरे कहाँ गई? ओ, छुप गई है। अच्छा अच्छा बेटा, सामने आओ यहाँ। हम नहीं डांटेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ किसके साथ आई हो? अरे सुनाई दे रहा है? अच्छा यहाँ अकेले क्या कर रही हो? अम्मा किधर है तुम्हारी? और पापा? पापा कहाँ है? नहीं है कोई। यहाँ क्या कर रहा है तू? मेरे घर में क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, आप कौन है? ये मेरा घर है। इधर आ, बैठ यहाँ। हाँ, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। हमें कुछ नहीं पता। अरे हमको कैसे पता? वो मंटू था। चुपचाप बैठ जा। अरे हमने क्या किया है? क्या गलती है हमारी? मेरी बेटी के पीछे क्यों भाग रहा था? हाँ? दादा बाबू, दादा बाबू, दादा बाबू उठिए, उठिए दादा बाबू। हाँ हाँ, कौन? मैं दादा बाबू, मंजू। हो मंजू, मैं कहाँ हूँ? अपने घर में। तुम यहाँ कैसे आई? क्यों आई? और
यहाँ ये सब बिखरा हुआ क्यों पड़ा है? मैं तो अपना चाबी छोड़ के गई थी, उसी को लेने आई थी। एक बात बताइए तो दादा बाबू, आप खिड़की खोले थे? खिड़की? हाँ हाँ हाँ, खिड़की खोली दी। हाँ हाँ हाँ। डरिए मत, अब बंद है। वो कौन थी? रूपलेखा से मुलाकात हो गई आपकी? रूपलेखा? हाँ, रूपलेखा। कौन है ये? इस घर की बहू, बहुत कम उम्र में शादी करके आई थी, पर उसका पति अच्छा इंसान नहीं था। इतनी अच्छी बीवी के रहते हुए वो बाहर जाता था, दूसरी औरत को देखता था। ऐसे ही अय्याशी करके अपने सारे पैसे उड़ा दिया। ऐसा हाल हो गया था, बीवी के घर से मिले दहेज गहने भी बेचने पड़े थे, जिसके कारण रोज झगड़ा, मारपीट, चिल्लम चिल्ली। लेकिन एक दिन सारी हदें पार हो गई। रूपलेखा को पता चला कि उसके पति ने पैसों के लालच में उसे बेचने की तरकीब की है। उस दिन रूपलेखा ने अपनी बच्ची को लेके भागने का फैसला किया था। माँ माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से बहुत दूर जा रहे। पर क्यों? यहाँ मेरे कितने दोस्त हैं। सुनो, समय नहीं है, जल्दी जाओ और अपना बैग ले आओ। अपना फेवरेट डॉल भी रख लो। सुना है कहीं जाने का प्लान हो रहा है? हम लोग अक्सर भूतों से डरते हैं, उनसे बचने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, पर असलियत ये है जब इंसान अपने पे आता है तो उससे डरावना कोई नहीं होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ उस रात। वो आदमी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो दोनों उससे बचने के लिए भाग रही थी। दया करके हम लोग को छोड़ दो, जो लेना है ले लो, सब कुछ बेच दो, पर हमें छोड़ दो प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज। अरे कितनी देर बाथरूम में बंद रहेगी? कभी तो बाहर आना होगा। जब तू आएगी तब उन लोग को बुला लूंगा। किसको बुलाओगे तुम? कौन आएगा? अरे जिसको तुझे बेचा है, पैसे भी मिल गए अब तो। तुम्हारे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। ये क्या? ये क्या? ये क्या? क्या देखा? क्या देख के वो डर गया? रूपलेखा तो बाहर आई, पर अकेले नहीं। उसके हाथ में थी उसकी बेटी की लाश। वॉशरूम के अंदर ही रूपलेखा ने अपनी बेटी का गला घोंट के उसे मार दिया। पर रूपलेखा ने ऐसा क्यों किया? अपनी ही बेटी? उसकी तो अपनी बेटी थी ना? कुछ वक्त ऐसा आता है जब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है मौत। पर रूपलेखा अपनी बेटी को इस दुनिया में अकेले छोड़ के कैसे जाती? क्योंकि वो शैतान तो बेच देता पैसे के लालच में। इसलिए उसने पहले अपनी बेटी को मारा और फिर समझा, तो वो दोनों कब्र उन दोनों की है। उस आदमी ने उन्हें उस बरगद के पेड़ के पास दफना दिया और खुद भाग गया। तब से जो भी आदमी यहाँ अकेले रहने आते हैं, रूपलेखा उसे नहीं छोड़ती। तो फिर मैं कैसे बच गया? किसने कहा कि आप बच गए? मतलब क्या कह रही हो? रूपलेखा मरने से पहले अपनी कहानी जरूर बताती है। उस मर्द को अपने मर्द होने पे शर्मिंदा करके फिर मारती है। पर मंजू, तुम तो माँ चलो ना, भूख लगी है।
मंजू नहीं, रूपलेखा। एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा।